ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे होंगे और पॉजिटिव रहने की भी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। आने वाला दिन आपके लिए बहुत सारे शुभ समाचार लेके आए, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, ये कामना करते हुए आज के रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आज जो मैसेज डाउनलोड हुए हैं वो थोड़ी ना अजीब किस्म की मैसेज है। उसको शेयर करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो या तो फिर जब आपके सामने ये रीडिंग आएगा तो आपको ना कुछ तो ये बता के जाएगा। इसको आप चेतावनी के तर्ज से भी ले सकते हो या तो फिर अवेयरनेस की तर्ज से भी ले सकते हो। और ये जनरल कॉमन कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होगा, आई रिपीट, जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही लेना, बाकी आप दूसरे के लिए या यूनिवर्स पे छोड़ देना। ओके। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरा पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8017358735। अगर आप चाहो तो इस नंबर पे आपका पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हो, या तो फिर अगर कोई हीलिंग सेशन लेना है या तो फिर कोई कनेक्शन को काट करना है यानी कॉर्ड कटिंग करवाना है या ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है तो वो सेशन भी आप बुक करवा सकते हो इसी नंबर पे। तो जो भी लोग ना इस वक्त सुन रहे हो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये कोई राशि भित्तिक रीडिंग है नहीं, सभी के लिए रीडिंग है। और इसीलिए ना ये रीडिंग आप लोगों से 80% से ज़्यादा मैच होते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। ओके, तो आती हूँ अभी मुद्दे पे। यहाँ पे ना कोई महिला है जो आपको एकदम नहीं चाहते कि आप सही रहो, आप खुश रहो। ठीक है, इनको ये हजम नहीं होता है। ये आपका हैप्पीनेस हेटर है। यहाँ पे जो चीज़ आ रहा है कि ये आपका स्पिरिचुअल हेटर भी है। ये चाहते हैं कि सब कुछ सिर्फ इनका हो। जो भी रोशनी होगा, जो भी लोग अच्छा जो भी चीज़ें बोलेंगे वो कभी आपको नहीं बता पाए, वो सब इनके लिए होगा। ये चाहते हैं। मैसेज ये आया है कि आपके साथ जो हो रहा है वो कुछ नॉर्मल चीज़ नहीं हो रहा है। दिन पे दिन ऐसा हो रहा है कि आपके तबीयत बिगड़ते जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, पर कुछ तो ऐसा शरीर के अंदर हो रहा है जो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं। और डॉक्टर से अल्टीमेटली जो दवाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं नर्व की दवाइयाँ है, कहीं ना कहीं वो ऐसा दवाइयाँ है जो आपको एक पागल जैसा कुछ बना दे। ठीक है, डायरेक्टली तो उसका दवाइयाँ आपको नहीं दे सकते ये लोग, पर ऐसा ये कर रहे हैं कि सब कुछ आपका मन का भ्रम है। ठीक है, सब कुछ आप भी सोच रहे हो, सब गलत सोच रहे हो। कोई भी चीज़ को आप सीधे तरीके से नहीं देख पाते हो, ऐसा ऐसा आपके ऊपर ब्लेम आता होगा। आपके ऊपर जो हो रहा है ना, ये कोई साधारण हमला नहीं है। ये हमला ना अपने से कई लोगों ने महसूस किए होंगे। कई दिनों से आपके ऊपर
ये हो रहा है। मेरे पास ये आ रहा है किसी के लिए 3 महीने से ये हो रहा है, किसी के साथ और भी पहले से ये हो रहा है, पर आप किसी को ना इसके बारे में विश्वास नहीं दिला पा रहे हो। अगर आप बोलने भी जाते हो तो कोई सुनते नहीं है। अब भी बात ये है कि ये क्यों करवाया जा रहा है आपके ऊपर। पर यहाँ ना जो अटैक है या जो हमला, जो भी बोलो, अटैक बोलो, हमला बोलो, ये ना किसी तांत्रिक के द्वारा करवाया जा रहा है। किसी तांत्रिक का काम है ये। और इसके पास ना बहुत सारे ऐसी अजीब शक्तियां हैं जिसके माध्यम से ये काम करवाते हैं। ये तांत्रिक बहुत भयानक है। ये जो अटैक आपके ऊपर हो रहा है, हमला आपके ऊपर हो रहा है, ये कोई साधारण सा अटैक नहीं है। मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है कि ये तांत्रिक ने ना 3 भूतों को आपके साथ जड़ा के रखे हैं, आपके साथ मिला के रखे हैं, आपके तरफ फेंके गए हैं इसको। ये जो भूतों की बात मैं बोल रही हूँ, ये भूत आखिर है कौन, ये भी जानना ज़रूरी है। असल में ना दोस्तों, ये जो भूत होते हैं ये एक्चुअली अतृप्त आत्मा होते हैं। हो सकता है कि इसका मौत हुआ है कोई एक्सीडेंट से, या तो फिर किसी ने अपने आप को ख़त्म कर दिया यानी सुइसाइड केस, या तो फिर हो सकता है कि कोई ऐसी दिन में ये गया है। मुझे यहाँ पे कुछ तिथियाँ मिल रहे हैं, जैसे कि सप्तमी की तिथि, या तो फिर पूर्णिमा या अमावस्या के दिन। इनको यहाँ पे ये तांत्रिक ने इन सभी आत्मा को ना अपने वश में करके रखे हैं। इसके साथ इन्होंने ऐसा कुछ काम किया जिससे ना ये जो आत्माएं हैं ये इनके गुलाम बन चुके हैं। और मुझे यहाँ पे ये आ रहा है कि ये तांत्रिक जो है ना, ये एक एक मंत्र से एक एक आत्मा को ना अपने कब्जे में रखे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन के वश में कर लिया और छोड़ दिया तो वो आत्मा हमेशा के लिए वश में रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसने ना एक एक आत्मा के लिए एक एक मंत्र, एक एक बीज को रखे हैं, जो ये हर रोज़ जपते हैं और उसके माध्यम से इन लोगों को वशीभूत करते हैं, इन लोगों को शक्तियाँ देते हैं। तो इनमें से ना 3 भूतों को आपके पास भेजा गया है और इनको ना डायरेक्शन दिया गया है कि आपसे एनर्जी लेना है उन्हें। देखेंगे कि आप काम कर रहे हो, अचानक आपको ऐसा डर जैसा महसूस हो गया कि आप रो पड़े, या तो फिर आप पूरा काम धाम छोड़ के कहीं पे आके बैठ गए। आपको लग रहा है कि आपके तरफ कोई ध्यान से देख रहा है, अगर आप इधर से उधर हिलोगे भी वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। एक्चुअल में ये जो 2 महिलाएं हैं, इनमें से एक है एजेड महिला और एक है उनके साथ देने वाला, ठीक है, देने वाली। तो ये जो 2 महिलाएं हैं, इनको आपसे ये चाहिए कि आप कभी खुश ना रहो, आप हमेशा डरे हुए रहो, ठीक है। कभी अपना दिमाग का इस्तेमाल आप ना कर पाओ। किसी के लिए ना मुझे यहाँ
ये भी मिल रहा है कि आप में से कोई ये तांत्रिक के पास गया था अपना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। कुछ दिन ना आपको ऐसा लगा कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बहुत ज़्यादा आप खुश थे। पर उसके बाद कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो प्रॉब्लम्स फिर से स्टार्ट हो गया, और इस बार जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ वो पिछली बार जितना इंटेंसिटी में प्रॉब्लम था ना, उससे कई गुना ज़्यादा हो गया। क्यों है पता है ये क्या क्यों हुआ? क्योंकि ये जो तांत्रिक है ना, इसने आपकी जितना भी पॉजिटिव कुछ था ना, वो सभी एनर्जी को अपनी ग्रिप में ले लिया, अपने ग्रिप में करके रखे हैं। और साथ ही साथ आप पर ये इसके खुद के वश में रखा हुआ भूतों को या जीन को आपके ऊपर छोड़ दिया गया। ये कॉमन जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी के लिए मेरे पास ये आ रहा है कि जीन को छोड़ा गया है, किसी के लिए भूत आ रहा है। अगर जीन को छोड़ा गया होगा तो आप जो चीज़ आपको मिलेगा, और भूत छोड़ा गया है तो जो चीज़ मिलेगा, मैं दोनों को ही अलग तरीके से आपको बोल रही हूँ। जिसके लिए ये है ना कि जीन को छोड़ा गया है आपके ऊपर, तो आपको लगेगा कि आपके पैर भारी हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ ना ऐसे जम गया है कि आप थोड़ा सा भी इसको हिलाने की आपके अंदर ताकत नहीं है। ठीक है, हाथ में या पैरों पे आप देखोगे कि काली काली छोटा छोटा स्पॉट जैसा होगा, और वो 3 दिनों के अंदर मिलाए भी जाएगा, मतलब वो चला भी जाएगा। ठीक है, और फिर से होगा, और जिस टाइम पे ये होगा, ये जो ब्लैक स्पॉट वाला चीज़, तभी ना आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके पैर की जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, हाथ की जो ये पत्ते हैं, पाम जो है हम लोगों का, ये भारी हो रहा है, या तो फिर जो नाखून का सामने वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये ऐसे इतना दर्द हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। आप कुछ ऐसे पकड़ना चाहोगे तो तुम पकड़ नहीं पाओगे, ऐसा ये जगह को लगेगा। कभी कभी ये भी होता है कि यहाँ पे दर्द महसूस नहीं होता है, पर कोई सेंस नहीं रहता है। आप जब इसको इस तरीके से पकड़ोगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि यहाँ पे तो कुछ सेंस ही नहीं है, तो ये गिर के पड़ जाएगा, मतलब गिर जाएगा ये। ठीक है, तो ज़्यादातर ना जीनों की वजह से ऐसा होता है। ज़्यादा ये होता है कि पैर भारी हो जाता है, हाथ भारी हो जाता है, कंधे में लगता है कि कोई उठ के बैठा हुआ है। और अगर कोई घोस्ट को या कोई भूत को आपके ऊपर दिया जाएगा, तो अचानक ना आपको लगेगा कि रूम ठंडी हो गई है। कानों में ऐसे लगेगा कि कोई बात कर रहे हैं, पर आपके आसपास कोई है ही नहीं, और वो ना सिर्फ आप ही सुन पाओगे, दूसरे कोई नहीं सुनेंगे। और आप जब उनको बताने जाओगे कि कोई बात कर रहा है यहाँ पे, तो आपको ही पागल साबित किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना ये दिखाई दे रहा होगा कि आप एक लाल फूल आपके सामने रखा हुआ है, वो लाल फूल लेके आप किसी मर गया है ऐसा कोई बॉडी के ऊपर आप वो लाल फूल दे रहे हो। पता नहीं किसके साथ ये हुआ है, पर ये मेरी नज़र में अभी आए, तो जाहिर सी बात है महादेव ये दिखाना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ भाई, तो महादेव ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, जिसके साथ ये हुआ है। और किसके साथ हुआ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। देखो कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो इस चैनल के साथ ना कम्युनिकेशन बनेगा, और कम्युनिकेशन बना के देखना, इस चैनल के साथ आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आप कंफर्ट फील करोगे। क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ
बिजनेस नहीं दिखा जाता है, यहाँ पे अपनापन दिखा जाता है। यहाँ पर ना आपके जो शत्रु है वो आपको रुलाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको डराने के लिए एक ऐसी तांत्रिक के पास गया जो भूतों को ना, एक बात में बोलूं तो, पालते हैं। जिसका बार कभी ना खाली नहीं जाता। बहुत दिनों से पता किया था इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ों को जानने की बात ही ये तांत्रिक के पास गए ये लोग। हो सकता है किसी के लिए ये भी आ रहा है कि आप ही को लेके गया था उस तांत्रिक के पास। उससे पहले इन लोग की बात हुई थी। और ये तांत्रिक ना, ये भूत को, जो भूत को आपके साथ लगाया गया है, इस भूतों को बहुत सालों से पल के रखे थे। खून से, मांस देके इनको पाला गया। ये आत्मा जो है ना, ये उनके हुक्म के मुताबिक काम करते हैं, हर तरीके का काम करते हैं, उसके हुक्म पर नाचते हैं। कोई लोगों के घर में, मतलब जो भी बोलते हैं ये वो करता है। ऐसा पहले हो चुका है, बहुत सारे लोगों के घर को ये उजाड़ चुके हैं इसी भूतों के द्वारा। बहुत सारी, मतलब रिश्ते को ये जला चुके हैं। अभी आप पर बार कर रहे हैं। हाँ, आपका एनर्जी बहुत डाउन हो चुके हैं। आप कभी भी ये फील करते हो कि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, ये सब हो रहा है। पर ना, ये तांत्रिक ने एक बहुत बड़ी चीज़ देखे है कि आपने जब वो आपके चारों तरफ जब ये भूतों ने आपको घेर लिया, तो आपने ईश्वर की शरण में चले गए और आप एक प्योर सोल हो। यहाँ पे मुझे जो चीज़ मिल रहा है कि आप बहुत प्योर सोल हो सकता है कि आप कामों की वजह से पूजा नहीं कर पाते हो या कोई मंत्र जाप ये सब कुछ नहीं करते हो, फिर भी ना आपका हार्ट ना बहुत प्योर है। और जब ये भूतों ने आपको आक्रमण किए तो एक पॉजिटिव ऊर्जा ने, एक वाइट कलर की ऊर्जा ने आपको घेर लिए थे। आपको पता होगा कि एक टाइम में ऐसा हुआ था कि आपको बहुत ठंड लग रही थी, पर उस वक्त ऐसा विंटर सीज़न नहीं था, उस वक्त वैसे ही नॉर्मल सीज़न था, पर आपको बहुत ठंडा लग रहा होगा। और उसके बाद ही ना आपको ऐसा लगा कि आप कुछ हीट के रेखाओं के अंदर घिर चुके हो। वो एक्चुअली वो पॉजिटिव चीज़ थे जिसके अंदर आपको घेरा गया और ये नेगेटिविटी से उस टाइम पे आपको प्रोटेक्ट किया गया। और ये खुद डिवाइन प्रोटेक्शन है। पर ये तांत्रिक को ना पता चल चुका है, क्योंकि ये तांत्रिक जब भी आपके साथ ये घोस्ट को लगाते हैं ना, ये भूतों को लगाते हैं, तब उनके लिए कुछ चीज़ें जला के रखते हैं, जैसे कि प्रदीप जलाते हैं, ये दिया जलाते हैं। और जब वो नेगेटिव शक्ति को बाहर कर दिया गया आपसे, आपसे उनका छुटकारा कर, मतलब छुड़ा दिया गया, तब वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव शक्तियाँ जितना बढ़ने लगे, उसके पास रखे हुए वो दिया उतना ही बुझने लगे। और उनको पता चल चुका है कि कोई तो है जिसके वजह से आप वो नेगेटिव ऊर्जाओं से या तो फिर वो भूतों की शक्ति से मुक्त हो गए।